अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हमें अपनी बच्चियों को सिखानी है, उनके अंदर ये आदतें डालनी है ताकि आगे आने वाली उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो सकें। इसलिए कि हम जितना भी पढ़ लिख जाएँ, हमें किचन के मामलात तो देखने ही होते हैं और अगर हमने किसी से काम लेना है तब भी हमें उन बातों के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए जो हमने किसी दूसरे से हेल्प लेनी है। तो बढ़ते हैं आज की इस ज़बरदस्ती वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिश लिक्विड की। कभी भी आपने इसको इस तरह से डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, हमेशा इसे पानी में हल करने के बाद यूज़ करें, तो इस तरह से आपका कम से कम लिक्विड यूज़ होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक खाली बॉटल रखी हुई है इसकी और इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा डिश लिक्विड और इसके बाद में इसमें पानी डाल के इसको भर लूँगी। तो मेरा ये अच्छा सा डिश लिक्विड तैयार हो जाता है और इससे मैं काफ़ी ढेर सारे बर्तन धो लेती हूँ। जब ये ख़त्म होगा तो मैं फिर दोबारा से इस तरह से तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास खाली बॉटल नहीं है तो आप किसी भी कंटेनर में या खाली बाउल में इसी तरह से पानी और डिश लिक्विड को हल करने के बाद यूज़ किया करें, तो आपका काफ़ी दिन तक ये डिश लिक्विड चलेगा। अब बात करते हैं बर्तनों को वॉश करने की। जब भी खाना खाने के बाद आप बर्तन समेटें तो आपने इनको डायरेक्ट इस तरह से सिंक में नहीं रखना, बल्कि आपने खाली प्लेटों को किसी भी स्पैचुला की मदद से या किसी भी टिश्यू की मदद से इस तरह से क्लीन कर लेना है, ताकि थोड़ा बहुत जो भी खाना इन पर लगा हुआ है या चाय की पत्ती या कुछ भी है तो वो सारा इनमें से निकल आए। इस तरीके से ये होगा कि आपको बर्तन क्लीन करने में ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी और जो ये बचा हुआ खाना प्लेटों में होता है और छोटे-छोटे पार्टिकल्स इनके होते हैं, ये सिंक में भी नहीं फँसेंगे, जिसकी वज़ह से आपकी ड्रेन भी जो सिंक की है वो ब्लॉक नहीं होगी। तो अब देखें मैंने बर्तन रख दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा नीट हो चुके हैं कि मुझे इसको धोने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने पड़ेंगे। थोड़े से पानी इसमें डालेंगे तो और भी ईज़िली ये क्लीन हो जाएँगे। और नेक्स्ट ये है कि आपने जब भी आटा गूँधना है तो आपने इसको फ्रिज में रखने के लिए हमेशा मिट्टी का बर्तन यूज़ करना है। मैं हमेशा इस तरह से मिट्टी के बर्तन में इसे फ्रिज में रखती हूँ डाल के। तो लेकिन इसके अलावा आप कांच का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं और स्टील का बर्तन भी बेस्ट है इसके लिए। इन तीनों चीज़ों में आपका आटा ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेगा और ख़राब नहीं होगा। आपने प्लास्टिक के बर्तन को अवॉइड करना है। प्लास्टिक में आपका आटा जल्दी ख़राब हो सकता है। और फ्रिज में रखने से पहले आपने कुकिंग ऑयल लेकर 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून लेकर अच्छी तरह से इसे कवर कर देना है आटे को इससे, और फिर इस तरह से किसी एयर टाइट चीज़ से आपने कवर करके फ्रिज में रखना है। मैं सिलिकॉन के लिड्स इस्तेमाल करती हूँ, ये हर साइज़ में मिल जाते हैं। आप मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं हल्का सा गीला करने के बाद। अब बात करते हैं रोटी वाले रुमाल की। ये बहुत जल्दी ग्रीसी हो जाते हैं, इसलिए कि हम इसमें पराठे वगैरह बनाकर रखते हैं। तो इनको आपने टाइम टू टाइम ही क्लीन कर लेना है। इनको ज़्यादा लंबे अरसे तक आप यूज़ करेंगे तो वो भी अच्छा दिखाई नहीं देता। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं क्या करती हूँ, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून ही सर्फ लेकर और थोड़ा-सा विनेगर इसमें डालकर इसको मैंने पका लेना है, 5 से 6 मिनट तक फुल फ्लेम पर बॉयल कर लेना है। इसके बाद मैं इसे उतार लूँगी चूल्हे से। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसका सारा पानी सिंक में गिरा दूँगी और मैं इसको सादा पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके जो रोटी वाले रुमाल हैं वो बिल्कुल एकदम से साफ़ सुथरे हो जाएंगे और चिकनाई निकल जाएगी इनमें से। तो इस तरह से आप भी इनको क्लीन कर लिया करें। अब बात करते हैं डेली यूज़ होने वाले किचन नैपकिन्स की, जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं। तो इन्हें हम अपनी नज़रों के सामने ही किस तरह रखें, इसके लिए मैंने एक क्लॉथ पिन ले ली है, क्लॉथ क्लिप ले लिया है और इसकी एक साइड पे मैंने डबल साइडेड टेप लगाकर इसको मैंने अपने किचन काउंटर के सामने ही हैंग कर दिया है इस तरह से, और इसमें मैं अपना ये किचन टॉवल हैंग कर दूँगी। अब मुझे कहीं भी इसे इसे इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी नज़रों के सामने ही इस तरह से रहता है। अब बात करते हैं हम इस तरह की कूंडी की, जो कि हमारे सभी के घरों में होते हैं। इसे आपने कभी भी इसमें कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं पीसनी, बल्कि इस तरह से किसी भी नैपकिन को आपने डबल से ट्रिपल फ़ोल्ड करने के बाद इसके नीचे रखना है और इसके बाद आपने कोई भी चीज़ पीसनी है। इस तरह से जब आप यूज़ करेंगे तो आपके किचन काउंटर जो है वो भी ख़राब नहीं होगा और एक बड़ी बुरी-सी आवाज़ इससे कूटने से पैदा होती है वो भी नहीं होगी, और जिसकी वज़ह से डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और हमेशा इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने कवर करके रखना है। इसके लिए आप कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट या पुरानी प्लेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको कूटने के लिए जो ये इसका डंडा होता है, इससे भी हमने कवर करके रखना है ताकि ये किसी किस्म की भी चींटियों, कॉकरोचेस से सेफ रहे।
तो इसी तरह से बात करते हैं हम अपने रोटी बनाने वाले इस तरह के रोलिंग पिन की और इसके बेलन की। तो इनको भी मैं कवर करने के लिए इस तरह का एक बैग इस्तेमाल करती हूँ, ताकि ये हर तरह की चूंटियों, कॉकरोचेस और छिपकली वगैरह से सेफ़ रहे। अगर हमारे किचन में ऐसी कोई चीज़ आ भी जाएगी तो हमने इसको अच्छी तरह से सेव करके रखा है, जिसकी वजह से हमें कोई भी ख़तरा नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी अपनी इन चीज़ों को लाज़मन कवर करके रखा करें, इस तरह ओपन मत छोड़ा करें। तो अब बात करेंगे हम रात के बचे हुए सालन की या दिन के बचे हुए सालन की, जो कि हम बड़े-बड़े बर्तनों में फ्रिज में रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ्रिज में स्पेस भी नहीं बचती और बहुत ज़्यादा जगह भी ये घेरते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने फ्रिज में सालन रखना है तो बड़े-बड़े बाउल में, बड़ी पतीलियों में नहीं रखना, बल्कि सालन की क्वांटिटी को देखते हुए आपने बर्तन का इंतख़ाब करना है। अब मेरा ये सालन थोड़ा-सा था और बाउल बहुत बड़ा था, जिससे मेरी फ्रिज की काफ़ी स्पेस इसने कवर कर लेनी थी। तो मैंने एक छोटी-सी कटोरी में डालकर इसे रख दिया है और अब मैं इसे कवर करके फ्रिज में रखूँगी। अब इसी तरह से मेरे पास ये चावल थे बॉयल किए हुए, इसे भी मैं बड़े बर्तन में नहीं रखूँगी, बल्कि छोटे से छोटे जितने बर्तन में ये ईज़िली आ जाएँ उसमें डालकर मैं इसको कवर करके फिर फ्रिज में रखूँगी। इस तरह से मैं अपने फ्रिज की काफ़ी सारी स्पेस को बचा सकती हूँ और किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, और फ्रिज की कूलिंग भी इससे ज़बरदस्त होती है जब आप कम से कम चीज़ें उसके अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं माचिस की तीली की। हम चूल्हा जलाते हैं और बस तीली बुझाई और चूल्हे पर ही फेंक दी, और इससे किचन जो है वो बहुत मेसी लगने लग जाता है। अगर 3 से 4 तीलियाँ भी चूल्हे पे पड़ी हों तो वो बहुत बुरी दिखाई देती हैं। तो इसके लिए इस तरह से आप मेरी तरह 2 माचिसों को ऊपर-नीचे इस तरह से रखकर डबल साइडेड टेप से चिपका लें। एक जो डब्बी है वो खाली होगी और एक बॉक्स जो है वो फुल होगा माचिस की तीलियों से। जब भी आपने यूज़ करनी है, यूज़ करने के बाद खाली वाली बॉक्स में आपने तीली डालकर और रख लेनी है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो में से सबसे ज़्यादा अच्छी टिप कौन सी लगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।